बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे इस विशेष बागेश्वर धाम अपडेट वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारियां देने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं आपको 10 महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं उनके बारे में पहले बता देता हूं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है जो मैं आपको देने वाला हूं, गुरुदेव भगवान के धाम से प्रस्थान और उनके अगले विशेष कार्यक्रम से जुड़ा ताज़ा अपडेट। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, दुबई में होने वाली आगामी दिव्य दरबार और गुरुदेव के कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, गुरुदेव के वापस बागेश्वर धाम लौटने और आगामी कार्यक्रमों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी, इस समय बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़, दर्शन और परिक्रमा से जुड़ी ताज़ा स्थिति। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी, बागेश्वर धाम में परिक्रमा, बालाजी महाराज के दर्शन और श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे पूजन की खास झलक। छठी महत्वपूर्ण जानकारी, धाम परिसर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के बाद चल रहे सफाई अभियान और व्यवस्थाओं से जुड़ा अपडेट। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मैं आपको बता देता हूं, बागेश्वर धाम के सुंदर सेल्फी पॉइंट और महादेव मंदिर और अन्य प्रमुख स्थानों की खास झलक। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी, गुरुदेव के दिव्य दरबार और धाम में भक्तों के उत्साह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नौवीं महत्वपूर्ण जानकारी, आगामी ऊर्जा संचय समागम के संभावित रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन प्रक्रिया और जरूरी सावधानियों से जुड़ा अपडेट। और 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इस आयोजन में भाग लेने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, आधिकारिक जानकारी को लेकर क्या ध्यान रखना जरूरी है। तो इन सभी 10 महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी एक जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, आपके परिवार के सदस्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, जो बागेश्वर धाम आने वाले हैं, जो बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेने वाले हैं। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको तुरंत जो भी हमारी ताज़ा अपडेट होगी, ताज़ा जानकारी होगी, तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जितनी भी जानकारी हैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई, बालाजी महाराज से जुड़ी हुई, गुरुदेव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, ताज़ा अपडेट हैं, वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी। इसलिए इसे बिना समय गंवाए आप पहले इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको तुरंत बेल आइकन दबाइएगा, प्रेस करिएगा। और सभी श्रद्धालु भक्तजनों से, बागेश्वर धाम के सभी श्रद्धालु भक्तजनों से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके परिवार और मित्रों तक पहुंच सके और उन तक ये जानकारी पहुंच सके, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, एक बार जयकारा लगाएंगे, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रात तक परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगाए थे और भक्तों की समस्याओं का समाधान किया था। अब आज गुरुदेव भगवान जी धाम से रवाना होकर के बागेश्वर धाम से रवाना हो रहे हैं। गुरुदेव भगवान जी का अगला विशेष कार्यक्रम दुबई का है। फिर दुबई से गुरुदेव भगवान जी 7 से 10 तारीख तक बाली में रहेंगे और फिर वहाँ से गुरुदेव भगवान जी 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त की तारीख को बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे दिव्य दरबार लगाएंगे, बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगाएंगे। इसके बाद जो भक्त गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल नहीं हो सके हैं, वो भक्त 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख अगस्त में गुरुदेव भगवान की दिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। और पुरानी पेशी और नई पेशी दोनों पेशियां लगेंगी। अब मैं आपको धाम के दर्शन और परिक्रमा का महत्व बता देता हूँ। भक्तजनों, इस समय अगर आप बागेश्वर धाम पर हैं तो यहाँ का माहौल बहुत ही दिव्य और ऊर्जावान है। कार्यालय क्रमांक 1 के पास का नज़ारा हो या फिर धाम के चारों तरफ गूंजते जयकारे, हर तरफ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ
श्रद्धालु हनुमान जी की गदा और अद्भुत बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से भक्त अपनी मन्नत और अर्जी के लिए धाम की परिक्रमा भी लगा रहे हैं। और कोई परिक्रमा कोई 3 लगा रहा है, कोई 7 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, 21 लगा रहा है। अपने श्रद्धा अनुसार लोग ऐसे अपनी परिक्रमाओं को पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग ज़मीन पर लेट करके अपनी परिक्रमा को पूरी करते हैं। वो उनकी अटूट श्रद्धा होती है और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और उनके सारे दुख तकलीफ भी दूर होते हैं। यदि आप भी जीवन में किसी कष्ट से परेशान हैं तो बागेश्वर धाम आइए और यहाँ के नियमों को पूरी श्रद्धा के साथ पालन कीजिए और बालाजी महाराज का दरबार में अपनी अर्जी लगाइए। आपके सारे संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्यालय से मिलने वाली सूचना के अनुसार गुरुदेव भगवान जी के धाम से प्रस्थान करने और वापस लौटने के सभी कार्यक्रमों की नई अपडेट आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। हम कोशिश करते हैं कि धाम की पल पल की सही खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो का एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर कर दीजिए अब और शेयर भी कर दीजिए। अब मैं आपको इसके आगे की जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय क्रमांक 1 के पास भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से हमारे श्रद्धालु भाई बहन भक्त गहरी आस्था को लेकर धाम पर पहुंच रहे हैं और अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार भगवान के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह को देखने को मिल रहा है। भक्तजनों यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं। मार्ग आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी परिक्रमा करते हुए नजर आएंगे। जो लोग किसी कारणवश शारीरिक रूप से धाम नहीं पहुँच पाए थे, उनके लिए धाम पर विशेष सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान मेरा सन्यासी पुस्तक और अन्य सामग्री बहुत ही जल्द समाप्त हो गई। देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और जहां से आप इन्हें आसानी से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा दर्शन और दरबार का नज़ारा क्या है। हम आपको आगे बताते हैं कि हनुमान जी की विशाल गदा के पास लेकर चलते हैं। हमारे सभी श्रद्धालु भक्तगण साथ साथ चल रहे हैं और बढ़ते हुए बागेश्वर बालाजी महाराज के अलौकिक दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ नियम के अनुसार 1, 2, 5 पूरी परिक्रमा करने के बाद भक्तगण पूरी निष्ठा के साथ मस्तक टेकते हैं और पास ही स्थानीय दुकानदारों द्वारा सुंदर दुकानें सजाई गई हैं जहां चंदन, रोली, टीका और अन्य पूजन सामग्री उपलब्ध है। जो भक्त जिस भी वस्तु को पसंद करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां से लेते हैं। और आपको बता दें कि आज भी कल की रात्रि में गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर करीब 1.5-2 घंटे तक भव्य दिव्य दरबार लगाया था। जब भी गुरुदेव भगवान धाम पर होते हैं तो संध्या के समय वह दिव्य दरबार जरूर सजता है जिसमें हजारों की संख्या में बैठकर भक्त आनंदित होते हैं। मंच के सामने का यह पूरा प्रांगण कल भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। आज हम अपने इस वीडियो की तरफ चलते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर यहाँ जो विशाल टेंट और तंबू लगाए गए थे उन्हें अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। इसके साथ ही धाम परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और साफ सफाई का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जो भी श्रद्धालु बागेश्वर धाम आते हैं वे अपनी इस यात्रा और यादों को कैमरे में कैद करके घर लेकर जाते हैं और परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ में उसका आनंद उठाते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हनुमान जी की गदा के मार्ग से होते हुए सीधे बागेश्वर धाम के दर्शन करते हैं। और इस पवित्र स्थल पर कई श्रद्धालु बैठकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हवन आदि कर रहे हैं और प्रभु की ऐसी कृपा बरस रही है कि हर कोई भक्ति में लीन है। हाल ही में यहाँ पूर्णिमा महोत्सव का पावन पर्व मनाया गया था जिसके कारण पूरे मंदिर में परिसर को बेहद खूबसूरत फूलों और लाइटों से सजाया गया था। यहाँ श्रद्धालु कतारबद्ध होकर परिक्रमा कर रहे हैं। इस पावन स्थल पर स्थापित सिद्ध महादेव के प्रांगण में श्रद्धालु पुष्प और प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय और जय सिया राम हनुमान के जयकारों से गूंज रहा है। जिन भी भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार का मानसिक समस्या से कष्ट है यहाँ आकर नियमों का पालन करते हैं और उनकी हर पीड़ा दूर हो जाती है। यह गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम बेहद भव्य रहा है। आज बागेश्वर धाम सरकार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी विदेश दौरे पर जा रहे हैं और उनकी डिफेंडर गाड़ी लग चुकी है और दूसरी तरफ सभी सुरक्षा एजेंसियाँ और पुलिस प्रशासन के वाहन भी मुस्तैदी से खड़े हैं। भक्तों के मन में बस एक ही जिज्ञासा है कि कब हमारे गुरुदेव भगवान बाहर निकलेंगे और कब उनके दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्यालय के पास हजारों की संख्या में भक्तगण तथा सभी बुजुर्ग और महिलाएं
वहाँ बैठे हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी गुरुदेव भगवान जी के निकलने में थोड़ा समय है, लगभग 20 से 30 मिनट या आधे घंटे का समय लग सकता है। फिर भी श्रद्धालुओं के संयम और विश्वास को देखते ही बनता है। हर कोई अपनी जगह पर अडिग खड़ा है, गुरुदेव जी के वाहन के निकलने के समय की झलक मिल जाए। अब हम आपको आगे बताते हैं कि ऊर्जा संचय समागम और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। बहुत से भक्तों के मन में यह शंका रहती है कि इसमें कितना खर्चा आता है। आपको बता दें कि इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में धाम की तरफ से कोई शुल्क नहीं है, यह निःशुल्क है, पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है इसे। हालांकि यात्रा और सामान व्यवस्थाओं को लेकर के जो भी न्यूनतम व्यक्तिगत खर्चा होगा बस वही आ सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई भी शुल्क की कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारी सभी बागेश्वर धाम के श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन है कि आप पूरी सतर्कता बनाए रखें और ताज़ा अपडेट देखते रहें, और जो भी आपको ज़रूरी अपडेट्स चाहिए या जो भी ज़रूरी ताज़ा अपडेट्स चाहिए, जानकारी चाहिए, अगर कोई डाउट होता है तो बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल पेज, फेसबुक पेज से आप चीज़ों की जानकारी आप तुरंत ले सकते हैं, उनके आधिकारिक पेज से ले सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इसलिए हमेशा सतर्कता बरतें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आइए अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट की, जो आगामी ऊर्जा संचय समागम से जुड़ी हुई है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस पंजीयन का जो डेट है वो 10 तारीख के बाद से शुरू होगा। संभावना तो 10 तारीख के बाद से शुरू होने की है। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। आपको इसके लिए आधिकारिक चैनल पर प्रसारित होने वाले QR कोड के या लिंक के माध्यम से फॉर्म भरना होगा, गूगल लेंस से जाकर के, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में 500 श्रद्धालु ही प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो पाएंगे, जहां गुरुदेव के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद करने का मौका मिलता है। इसलिए कोशिश करिए और जल्द से जल्द बागेश्वर धाम आप आइए और बालाजी महाराज के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी कोशिश रहती है कि ताज़ा जानकारी और ताज़ा अपडेट जो भी होता है हम तुरंत आप तक पहुंचाएं, तो आप बेल आइकन दबा लें ताकि सारी जानकारी आपको तुरंत मिले। तो मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय, आप सबकी जय, बागेश्वर धाम सरकार के सभी श्रद्धालु भक्तजनों की जय। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य गुरुदेव भगवान जी, सन्यासी बाबा जी, बालाजी महाराज जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। आप सभी के सारे दुख, तकलीफ, संकट, कष्ट हरें। आप सभी अपने जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़ें, यही कामना है। और अगर कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जहाँ पे भी हो, जिस भी जगह पर हो, तो वहाँ पर बैठकर आप बालाजी भगवान को याद करिए, बागेश्वर धाम सरकार को याद करिए, पूज्य गुरुदेव भगवान जी को याद करिए और जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान का जाप करते रहिए। आपके सारे दुख, सारे तकलीफ, सारे संकट क्षण में दूर हो जाएंगे, सब कट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बहुत ताकत होती है जय सिया राम हनुमान जी के जाप में, इसलिए आप जाप करते रहिए। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान।